इन क्वेश्चनों में नई बात यही थी कि इसके अंदर आपको कोई डायग्राम नहीं दे रखा। जैसे कि आपको डायग्राम दिखाई देता है था 12.1 में, जैसे आपको दिख रहा था, तो आप उसे अच्छे से समझ सकते हो, उससे रिलेट कर सकते हो, देन क्वेश्चन कर सकते हो। बट यहाँ पे तो कोई डायग्राम ही नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन में नई बात तो ये भी है कि इसके अंदर आपको डायग्राम तो बनाना ही बनाना, उसके साथ आपको चेक भी करना पड़ता है कि ये सही है कि नहीं। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की न्यू बुक की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हिंदी में सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसी वीडियो में अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसके अंदर ये 13.2 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 होने वाले हैं। अगर आपको इससे पहले के सॉल्यूशन चाहिए 1 से लेके 6 तक, जस्ट आप इसके पीछे की वीडियोस देख सकते हैं, वो कंटिन्यूस मैं अपलोड कर चुका हूं, या फिर उन सभी का इस पूरे के पूरे चैप्टर की जितनी वीडियोस अपलोड कर रखी है उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वो जाके एक बार आप चेक कर लेना। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है और इन 2 क्वेश्चनों के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आप जरा इसको शुरू से लेके वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके सारे के सारे डाउट्स इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। बिना किसी टाइम वेस्ट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, ऐसी और वीडियोस के लिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इंटरेस्टिंग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। उसका डायग्राम मैं यहाँ पे पहले ही बना चुका हूँ, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो ज़्यादा भी लंबी ना हो जाए। तो एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करना चालू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। कोई जो ठोस है उसमें जो त्रिज्या आपको दे रखी है वो 60 सेंटीमीटर दे रखी है और उसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर दे रखी है। एक शंकु सम्मिलित है। इसका मतलब शंकु की आपको जो त्रिज्या है, ये जो शंकु है इसकी जो आपको त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक वो आपको दे रखी है 60 सेंटीमीटर और जो इसकी ऊंचाई है वो आपको दे रखी है 120 मीटर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 120 सेंटीमीटर दे रखी है। जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अर्धरोपित है। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब शंकु इसके ऊपर अर्धरोपित है, किसके ऊपर, अर्धगोले पर अर्धरोपित है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी बिल्कुल अर्धगोले की भी इतनी होगी, तो उतनी ही दे रखी है। कितनी? 60 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले पर अर्धरोपित है। इस ठोस में पानी से भरे हुए एक लंबवृत्त बेलन में इस प्रकार सीधा डाला दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यदि बेलन की त्रिज्या, जो बेलन है यहाँ पे आपको उसकी त्रिज्या जो आपको दे रखी है वो 60 सेंटीमीटर दे रखी है और उसकी ऊंचाई, देखो भाई आपको बेलन भी नजर आ रहा होगा, इसकी जो त्रिज्या है वो इसकी त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर दे रखी है। मतलब शंकु की त्रिज्या भी 60, अर्धगोले की त्रिज्या भी 60 और बेलन की त्रिज्या भी आपको 60 दे रखी है। और जो बेलन की ऊंचाई वो आपको 180 सेंटीमीटर दे रखी है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 180 सेंटीमीटर की ऊंचाई है। तो बेलन में शेष बचे हुए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सपोज कि कोई खिलौना है वो इस आकार का है, ये शंकु है, इसके ऊपर ये अर्धगोला है, ठीक है, और यहाँ पर कोई बेलन पानी से, जिसको आपका कोई फैशनेबल एकदम ग्लास होता है उसके अंदर एकदम बढ़िया तरीके से ये पानी भरा हुआ है। हम इस वाले खिलौने को पकड़ें और इस गिलास के अंदर डाल दें तो सारा का सारा पानी बाहर आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट लगेगा, ठीक है, पानी बाहर आ जाएगा। तो जितना पानी बचेगा वो उसकी मात्रा कितनी है। तो एक बात आप बताइए कि अगर ये ठोस है तो इस पूरे का आयतन में से इसके आयतन अगर मैं माइनस कर दूं तो बचा हुआ आयतन निकल के आ जाएगा कि कितना पानी रह गया है। वो जो पानी रह गया है वो मात्रा कहाँ पर रही होगी। देखिए इधर से तो ये तिरछा है तो ऑब्वियस ही बात है इधर से रही होगी पानी की मात्रा और यहाँ से भी पानी की मात्रा रही होगी, और ये अर्धगोला यूं करके राउंड है तो यहाँ पर भी पानी की मात्रा थोड़ी बहुत रही होगी, राइट। ये इस जगह पे पानी की मात्रा रही होगी। तो अपन सिंपल सी बात क्या है, क्या करेंगे, सबसे पहले बेलन का जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे अर्धगोले का आयतन और उसमें से माइनस कर देंगे शंकु का आयतन। तो ये सिंपल सी बात है, जब माइनस करके जो आपकी निकल के आएगी संख्या, जो आयतन निकल के आएगा उतना ही आपका इसके अंदर पानी बचा होगा। क्यों? क्योंकि जब हम किसी आकृति में, किसी शेप में या फिर किसी ठोस में जब पानी डालते हैं तो वो पूरी तरह ही भरता है। ऐसा तो होता नहीं कि एक जगह जाके इकट्ठा हो जाए, एक जगह कम खाली है, एक जगह पानी नहीं जा रहा, वो पूरी तरह उसका आयतन के बराबर ही होता है, ठीक है। तो सिंपल सा फंडामेंटल है कि आपको बेलन का आयतन निकालना है, उसके बाद उसमें से माइनस करना है अर्धगोले का, उसमें से माइनस करना है आपको शंकु का, दैट्स इट। इसके अंदर जो जो चीजें आपको दे रखी है वो सारी की सारी हम लिख देते हैं। सबसे पहले देखो आपको जो शंकु है उसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो आपको दे रखी है 60 सेंटीमीटर,
और जो इसकी ऊंचाई है यहाँ से लेके यहाँ तक वो आपको 120 सेंटीमीटर दे रखी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पहली लाइन में देखो ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाले शंकु सम्मिलित है, ठीक है। और जो इसके अंदर अर्धगोले की भी जो त्रिज्या है वो भी आपकी 60 ही है, तो अर्धगोले की त्रिज्या भी देखो आपकी 60 है और बेलन की त्रिज्या भी आपकी 60 ही है, 60 सेंटीमीटर है। और इसी के साथ साथ जो बेलन की कुल ऊंचाई है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो कुल ऊंचाई है वो 180 सेंटीमीटर है। कितनी है? 180 सेंटीमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बस आपके पास सारी की सारी चीज़ें हैं, फॉर्मूला मैंने बता ही दिया है किस तरीके से करना है। कैलकुलेशन करना चालू करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, दिया है क्वेश्चन नंबर 7 आंसर, यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है। देखिए यहाँ पे त्रिज्या सभी की बराबर है, 60 60 60 सबकी बराबर है, तो मैं एक ही त्रिज्या लिख लेता हूँ R, ठीक है। अगर अलग अलग होती तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने कैपिटल R स्मॉल r कुछ करवा रखा है। तो यहाँ पे जब सारी की सारी बराबर हैं, एक समान है, तो हम त्रिज्या ही रखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा त्रिज्या, जिसको हम कहते हैं रेडियस, वो आपकी कितनी दे रखी है? 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए था, इसे मैं मिटा देता हूँ। और यहाँ पे आपको देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, और शंकु की आपको ऊंचाई दे रखी है, वो भी लिख दो। शंकु की ऊंचाई मतलब हाइट, वो आपको कितनी दे रखी है? 120 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बेलन की भी कुल ऊंचाई दे रखी है, वो दे रखी है 180 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बेलन की ऊंचाई। अब आप एक चीज नोटिस करिए, शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है, लेकिन बेलन की ऊंचाई देखो कितनी बड़ी है। तो शंकु की ऊंचाई कम है इसलिए स्मॉल h, बेलन की ऊंचाई ज़्यादा है इसलिए कैपिटल H। ये आपको फ़र्क पता होना चाहिए। दूसरी बुक्स में आपको H1 H2 करके करा रखा है, बच्चा उसमें बहुत कंफ्यूज हो जाता है। गलती से सपोज अगर बच्चा H2 लिखना भूल जाए, फिर गलत हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कौन सा वाला H है। तो बेलन की ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है? कैपिटल H 180 सेंटीमीटर, सॉरी। और आपको बेलन की त्रिज्या भी दे रखी है R, वो भी आपको 60 सेंटीमीटर ही दे रखा है। और तो कुछ ऐसी जिसमें कोई चीज़ नहीं है जो हमने ना लिखी हो। और बाकी अर्धगोले की त्रिज्या तो इसी के अंदर आ गई है, शंकु की त्रिज्या इसी के अंदर आ गई है, ठीक है। अब हम करते हैं प्रश्न के अनुसार। यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रश्न के अनुसार। अब आपको बचा हुआ आयतन निकालना है ना, तो बचा हुआ आयतन, उसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, राइट। उसमें आपका किसका आयतन माइनस करना पड़ेगा? सबसे पहले शंकु का आयतन माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस का शंकु का आयतन, और उसके बाद किसका आयतन माइनस करना पड़ेगा? अर्धगोले का आयतन, ठीक है। तो माइनस का अर्धगोले का आयतन। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो ये चैप्टर तो आपके लिए एकदम फिजूल है। बिकॉज ऑफ दिस, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो ये चैप्टर आपके लिए यहीं पे ख़त्म है। इसके आगे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, और इसी के बाद की सारी कैलकुलेशन है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ फॉर्मूले याद कर लीजिए। मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो मैं इसकी शूट कर चुका हूँ, 80% तक ग्रिप आ जाएगा आपके हाथ में अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए तो, ठीक है। चलो भाई लिखना चालू करते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। अब देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो बेलन की हाइट कितनी है? एच कैपिटल है तो कैपिटल, ठीक है। माइनस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन आपका कितना होता है? वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए शंकु की हाइट कितनी है? छोटी है ना, तो स्मॉल एच। ये वाला माइनस का निशान यहाँ पे, ये वाला माइनस का निशान यहाँ पे। अब अर्धगोले का आयतन कितना होता है? वो होता है आपका 4/3 पाई आर की क्यूब,
तो 4/3 पाई आर की क्यूब। त्रिज्या तो सभी की बराबर है इसलिए आर आर आर। ठीक है, देखिए इसमें एक एक चीज कॉमन आ रही है। सबसे पहले तो पाई भी कॉमन आ रहा है, उसके बाद देखिए आर भी कॉमन आ रहा है सभी में। तो हम पाई आर स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पे जब मैं पाई आर स्क्वायर को बाहर लूँगा, तो पाई आर स्क्वायर को जब मैं बाहर ले लूँगा तो यहाँ पे अंदर आपका बचेगा सिर्फ h, माइनस का निशान ऐसे कैसे ही, 1/3 ऐसे कैसे ही, और यहाँ पे आपका बचा स्मॉल h, माइनस का निशान ऐसे कैसे ही, 4/3 ऐसे कैसे ही, और यहाँ पे आपका सिर्फ एक r बचेगा। क्यों? क्योंकि हम आर स्क्वायर को तो बाहर ले चुके हैं। ठीक है, चलो इसे थोड़ा बहुत सॉल्व करा लेते हैं। इसको मैं ज़रा यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ। देखिए पाई की वैल्यू इसके अंदर कुछ दे रखी है तो ठीक है, वरना अपन हम यहाँ पर पाई की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी है तो 22/7 रख दीजिए। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं दे रखी है तो 22/7 रखिए। तो 22/7 त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है यहाँ पे? वो दे रखी है आपको 60, तो मल्टीप्लाई बाय 60 का स्क्वायर। अभी हमने जो कॉमन लिया था उसके अंदर वाली चीज़ है h आपको कितनी दे रखी है? बड़ी वाली, वो दे रखी है 180। फिर ये वाला माइनस का निशान 1/3, ये वाला 1/3, फिर h स्मॉल h आपको कितना दे रखा है? 120, तो मल्टीप्लाई बाय 120, माइनस का निशान 4/3 ऐसे का ऐसे ही, और फिर लास्ट में r आपको कितनी दे रखी है? 60 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई बाय r। चलो इन सब को हम सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो देखो 22/7 ऐसे कैसे ही, मल्टीप्लाई बाय 60 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 60 गुणा में 60 3600, तो एक बार में मैं डायरेक्ट 3600 लिख देता हूँ, तो 3600। 180 ऐसे का ऐसे ही, देखिए इससे ये कट जाएगा, 3 चौक होता है 12, और ये वाला 0 ऐसे कैसे ही, सेम टू सेम 3 20 पर कट जाएगा, 3 20 पे कट जाएगा ये आपका 60। ठीक है, तो यहाँ पे 180 ऐसे कैसे ही, 40 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो माइनस का 40, 20 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो माइनस का 20। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस अपनी अपनी जगह पर है। चलो इसे हम थोड़ा सा सॉल्व और करवा देते हैं। तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3600, और यहाँ पे 180 में से 180 ऐसे का ऐसे ही, देखिए यहाँ पे माइनस माइनस आपके क्या हो जाएंगे? प्लस, बट साइन किसका आएगा? माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा आपका 120। ठीक है, तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 नहीं 3600 एक ही बात है, 60 लिख लो या 3600 लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, तो 3600, अब 180 में से 120 आपका बच जाएगा, तो कितना बचेगा आपका? 60 बचेगा। चलो इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करा लेते हैं। इस चीज़ को मैं ऊपर सिंप्लीफाई करा देता हूँ। देखो 22/7 ऐसे का ऐसे ही, और 3600 की मल्टीप्लाई 60 से हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके 3 0, और 6 की मल्टीप्लाई इससे 6 6 36 हासिल गया 3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 21 6 3 0। ठीक है, अब 22 की मल्टीप्लाई अगर आप इससे कराओगे तो ये आपका अराउंड आ जाएगा 79 लाख और 20,000, यही आएगा। कराकर देख लेना, 79 लाख 20,000 डिवाइडेड बाय 7 ऐसे का ऐसे ही। जब आप इससे इसे डिवाइड कराओगे तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 11,31,428.5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और ये सारा का सारा किस में चल रहा था? सेंटीमीटर में चल रहा था ना, तो जो हमारा आयतन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बचा हुआ आयतन, बचा आयतन। तो इसे मैं थोड़ा बॉक्स में बंद कर दूंगा जिससे कि थोड़ा हाईलाइट हो जाए। सिंपल हमने क्या कराया फिर से देख लो, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराई तो आ गया 79,20,000। 7 ऐसे का ऐसे ही, 7 से आप डिवाइड कराओगे तो आएगा आपका 11,31,428.57 सेंटीमीटर क्यूब।
तो कितना इजी था ये क्वेश्चन, सिंपल। आपको क्या कराना था, बेलन का आयतन निकालना है, उसमें से शंकु का आयतन माइनस करना है, उसमें से अर्धगोले का आयतन माइनस करना है, बाकी थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बस इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। तो आई होप आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सही तरीके से समझ आ गया होगा। जल्दी से वीडियो को करिए पॉज या लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ये सारा का सारा अभी के अभी उतार लो, क्योंकि ऐसे अगर आप नहीं उतारोगे या फिर नहीं प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में ये 10-15 मिनट ही रहेगा, उसके बाद गायब हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से उतार लिया होगा और समझ भी लिया होगा। तो चलिए एक बारी क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके होम स्क्रीन पे आ ही रहा है, एक बारी मैं उसको पढ़ देता हूँ, फिर समझ लेता हूँ, उसके बाद करना चालू करेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा क्या है, कांच का है, गोलाकार का एक बर्तन है जिसकी गर्दन भी है एक, ठीक है, बेलन आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। जो ये बेलनाकार है ना, इसकी जो लंबाई आपको दे रखी है वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो इसका व्यास है, इस बेलनाकार का जो व्यास है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितना है आपका 2 सेंटीमीटर है। जबकि गोलाकार भाग का जो व्यास है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वो आपको कितना दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर दे रखा है। इसमें भरे जा सकने वाला पानी की मात्रा माप, इसकी मात्रा का माप कर एक बच्चे ने ये ज्ञात किया कि इस बर्तन का जो आयतन है वो आपका 345 सेंटीमीटर क्यूब है। आपको जांच करनी है, जांच कीजिए उस बच्चे का उत्तर सही है या गलत है, ये मानते हुए कि उपरोक्त माप अतिरिक्त जो आंतरिक जो माप है उसमें जो पाई की वैल्यू है वो है 3.14। तो इसके अंदर जो एक बच्चा है, उस बच्चे ने पहले ही ये आयतन इस पूरे के पूरे बर्तन का निकाल के रख दिया है। वो आयतन आपका कितना है 345 सेंटीमीटर क्यूब है। आपको ये पता करना है कि जो उसने निकाला है वो सही है वो या फिर वो गलत है। तो आपको जो जो चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं सबसे पहले हम वो लिख देते हैं। देखिए भाई, आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो व्यास है वो आपका पूरा का पूरा 8.5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और जो यहाँ से बेलन की जो ऊंचाई है वो आपको अराउंड कितनी दे रखी है, इसके अंदर ऊंचाई आपको दे रखी है बेलन की वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 8 सेंटीमीटर। और जो बेलन का जो व्यास है यहाँ से लेके यहाँ तक का वो आपको कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसकी स्मॉल रेडियस, क्योंकि जो इसकी त्रिज्या है वो छोटी है, इसलिए स्मॉल आर वो आपकी कितनी निकल के आएगी, आपकी 1 सेंटीमीटर निकल के आएगी। क्योंकि ये व्यास का हम आधा कर देते तो आपकी त्रिज्या निकल के आती है। सेम टू सेम यहाँ पर भी जो आपकी त्रिज्या निकल के आएगी वो आएगी आपकी 8.5 डिवाइडेड बाय 2। हम इसको नहीं काटेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर पॉइंट में चला जाएगा, देखने में भी अच्छा नहीं लगता और कैलकुलेट करने में तो और ज़्यादा बुरा लगता है, ठीक है। इस त्रिज्या को हम यहीं पे ही छोड़ देंगे और इसको ऐसे ही हम लेंगे। जो भी चीज़ आपको दे रखी हैं उसको हम लिखते हैं दिया है करके। तो दिया है, सबसे पहले देखो आपको क्या दे रखा है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई वो आपको कितनी दे रखी है, हाइट आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही बेलन की त्रिज्या, मतलब अब देखिए इसकी जो त्रिज्या है वो बड़ी है ना, और ये वाली त्रिज्या छोटी है, तो इसको हम कैपिटल आर मान लेंगे जिससे कि कंफ्यूजन ही क्रिएट ना हो। तो बड़े वाले गोले की बड़ी त्रिज्या मतलब कैपिटल आर वो आ जाएगी आपकी 8.5 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही जो ऊपर बेलन की त्रिज्या है वो भी लिख लेते हैं, बेलन की त्रिज्या। अब देखिए बेलन की त्रिज्या छोटी है तो उसकी रेडियस भी हम आर के स्मॉल में लिख देंगे, वो निकल के आएगी आपकी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं, बस प्रश्न के अनुसार लिखना है, फॉर्मूला डालना है, कैलकुलेशन करनी है, आंसर निकल आएगा। चलो करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूंगा प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार आपको इस क्या निकालना है, इसका पूरे का आयतन निकालना है ना। तो पूरे का आयतन कैसे निकलेगा, एक गोले का आयतन प्लस का एक बेलन का आयतन, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे आयतन। सबसे ऊपर क्या है, बेलन है, तो बेलन का आयतन प्लस का ये जो गोला है आपका स्फीयर, गोले का आयतन,
इन क्वेश्चनों में नई बात यही थी कि इसके अंदर आपको कोई डायग्राम नहीं दे रखा। जैसे कि आपको डायग्राम दिखाई देता है था 12.1 में, जैसे आपको दिख रहा था, तो आप उसे अच्छे से समझ सकते हो, उससे रिलेट कर सकते हो, देन क्वेश्चन कर सकते हो। बट यहाँ पे तो कोई डायग्राम ही नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन में नई बात तो ये भी है कि इसके अंदर आपको डायग्राम तो बनाना ही बनाना, उसके साथ आपको चेक भी करना पड़ता है कि आखिर सही है कि नहीं है। ठीक है, तो देखो भाई, बेलन का आयतन आपका कितना होता है, वो आता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। तो जो बेलन है इसकी देखो आर जो है वो स्मॉल वाली है, तो इसका मतलब स्मॉल आर स्क्वायर एच, प्लस का गोले का आयतन आपका कितना होता है, वो होता है आपका 4/3 पाई आर की क्यूब। अब देखो जो गोला है उसकी त्रिज्या भी बड़ी है, इसलिए हमने कैपिटल आर रख लिया है। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, देखो यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर नहीं, सिर्फ पाई कॉमन आ रहा है और यहाँ पर भी पाई कॉमन आ रहा है, तो हम पाई निकाल लेंगे बाहर। आर क्यों कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि वो डिफरेंट है, तो कॉमन की तो कोई बात ही नहीं होती है, तो हम पाई को बाहर निकाल लेंगे। अंदर आपका क्या बचेगा, आर स्क्वायर, और एच प्लस का यहाँ बचेगा आपका 4/3, यहाँ बचेगा आपका आर की क्यूब। चलो ऐसा तुम थोड़ा सा और सॉल्व करा लेते हैं। तो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में आपको पहले ही दे रखी है, वो आपको कितनी दे रखी है, इसके अंदर देखो लास्ट में आपको दे भी रखा है 3.14। कितनी दे रखी है आपको, 3.14 आपको दे रखी है। तो 3.14, और यहाँ पे आपको त्रिज्या, किसकी त्रिज्या, छोटी वाली त्रिज्या। अब छोटी वाली त्रिज्या किसकी है, बेलन की है। देखा, ऐसे रेक्टिफाई करना है, यहीं पे अगर R1 R2 लिखा होता तो कंफ्यूज हो जाते। तो छोटी वाली त्रिज्या किसकी है, ये वाली छोटी है, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। एच आपको कितना दे रखा है, 8, तो 8 प्लस का 4/3 ऐसे का ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय बड़ी वाली आर। बड़ी आर आपको कितनी दे रखी है, 8.5 डिवाइडेड बाय 2 की होल पावर 3, ये रही। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा और सॉल्व कराते हैं, बट उधर देखिए 3.14 ऐसे का ऐसे ही ब्रैकेट, एक का स्क्वायर एक ही होता है और एक की मल्टीप्लाई 8 से होगी, तो 8 एक कम 8, यहाँ पर 4/3 ऐसे का ऐसा मल्टीप्लाई बाय, इसके ऊपर पावर 3 है तो ये 3 बार खुल जाएगा, 8.5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8.5 डिवाइडेड बाय 2, और ऐसे ही 8.5 डिवाइडेड बाय 2, इसको हम 3 बार लिख लेंगे। चलो इसे हम थोड़ा सा और सॉल्व कराते हैं। तो 3.14 ब्रैकेट 8 ऐसे का ऐसे ही प्लस का, जरा इधर देखना, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। अब क्या इसमें कुछ और कट रहा है, नहीं, और कुछ भी नहीं कट रहा है, तो ऊपर आ जाएगा आपका 8 8 8। जब आप 8.5 को जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आपका राउंड निकल के आएगा 614.125। करा कर देख लेना, इतना ही आएगा। जब आप 8.5 को मल्टीप्लाई कराओगे तो 614.125 आएगा, और डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे नीचे क्या बचा, 3 बचा, और मल्टीप्लाई बाय एक ये वाला 2 बचा। इसे हम थोड़ा सा और सॉल्व कराते हैं। तो 3.14, इसे जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो ये हो जाएगा आपका 8 ऐसे का ऐसे ही प्लस का निशान ऐसे का ऐसे ही 614.125 डिवाइडेड बाय 3 दूनी होता है आपका 6। इसे हम थोड़ा सा और सॉल्व कराएंगे तो 3.14, ये 3 कुछ ज़्यादा ही गलत बन गया, 8 ऐसे का ऐसा प्लस का। अब यहाँ पे एक कंडीशन क्रिएट हो रही है, अगर आपको पता हो, आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो, तो इसको हम कैसे सॉल्व कराते हैं। इसकी मल्टीप्लाई हमेशा इससे होती है, तो 6 48 आ जाएगा, ये इसको मिटा देते हैं। तो 48 प्लस का 614.125 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, इस वाली सिचुएशन को भी मैं थोड़ा सा ऊपर सॉल्व कराता हूँ, देखना जरा गौर से। इन दोनों को जब आप प्लस करा लोगे तो 614 में जब 48 को हम प्लस करवाएंगे तो आपका 662.125 आएगा। तो इन दोनों को मैं पहले ही प्लस करा लेता हूँ, तो 662.125 डिवाइडेड बाय 6 ऐसे का ऐसा, और बाहर आपका क्या था, वो आपका 3.14 ऐसे का ऐसा, इक्वल टू में। देखो भाई 2 के टेबल से दोनों कट जाएंगे, तो 2 एक कम 2 हासिल किया, वहाँ पे पॉइंट ऐसे का ऐसे 2 पंजे 60, वो सॉरी 2 पंजे 10, वहाँ पे क्या हासिल, 2 सत्ते होता है 14 और 2 तिया होता है 6।
तो जब आप 1.57 की मल्टीप्लाई इससे कराओगे 662.125 डिवाइडेड बाय 3 से, तो आप इसकी मल्टीप्लाई जब इससे कराओगे और 3 से डिवाइड कराओगे तो कराकर देख लेना, ये आपका अराउंड 346.5 निकल के आएगा। और ये आयतन है, तो आयतन है तो सारा का सारा किस में चल रहा था, सेंटीमीटर में चल रहा था, तो सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर आएगा। तो ये जो आपका निकल के आया है कुल आयतन, वो आपका क्या निकल के आया है, 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हम बुक के अंदर देखें तो उसके अंदर बच्चे ने क्या दे रखा था, आयतन इसमें क्या रखा था 345, लेकिन हमारा तो 346 निकल के आया है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। इसका मतलब अंततः हम लिखेंगे कि बच्चे का उत्तर सही नहीं है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे अंततः बच्चे का उत्तर या पर्याप्त उत्तर, जो भी आप लिख सको लिख देना, उत्तर छोटा हुआ आना चाहिए, सही नहीं है। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेटमेंट लिख देना, क्योंकि हमारा उत्तर लास्ट का मैच कर ही नहीं रहा है तो इसलिए वो सही भी नहीं है। इंग्लिश वाले बच्चों को लिखेंगे द गॉट आंसर इज रॉन्ग, ये लिख देना, या फिर ये लिख देना द स्टूडेंट गॉट आंसर इज रॉन्ग, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। इत्तेफाक से अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो बेझिझक आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा, या फिर कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, उसका भी रिप्लाई मैं दूंगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे आपको शो हो रही होगी, वहाँ पे भी जाके आप कुछ पूछ सकते हो, तो वहाँ पे भी उसका मैं रिप्लाई दूंगा। इस वीडियो को भी हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। आपके एग्जाम फाइनल के आते ही जा रहे हैं, तो आप कोशिश करिए आपका जितना भी सिलेबस है उसको खुद से ही प्रैक्टिस कर लो, सारे के सारे आप क्वेश्चन तैयार कर लो। किस चैप्टर में से कौन से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस चैप्टर में से कौन सी एक्सरसाइज से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी मैं शॉर्ट्स वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, वो जाके देख लो। आपकी बहुत ज़्यादा अच्छा, आपको कोई सैम्पल पर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप वो क्वेश्चन कर लोगे तो, क्योंकि वो चुनिंदा क्वेश्चन है जिनके अंदर कोई ना कोई नई बात होती है और एग्जाम में बार बार वो आते हैं। तो एक बार मेरा शॉर्ट जाके देख लेना, उनकी प्रैक्टिस कर लेना, आपके अच्छे से नंबर आएंगे। इस वीडियो को भी हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर कर दो लाइक। मिलता है किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।